हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोग ने सीखा सेट थ्योरी, लॉजिक, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है रिलेशंस एंड डाइग्राफ्स। तो थोड़ा पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, रिलेशन होता क्या है। जैसे हम लोग बहुत फेमिलियर हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। बहुत सारे रिलेशन में, जैसे अगर मैं लोगों के बीच का रिलेशन बोलूँ तो ऐसे बोलता हूँ, ही इज अ सन ऑफ रमेश, ही इज अ फ्रेंड ऑफ। तो यहाँ जो रिलेशन है, यहाँ जो फ्रेश है, इज ए सन ऑफ, इज अ फ्रेंड ऑफ। ओके, ये तो हो गया जब लोगों के बीच का रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जब नंबर के बीच में फाइंड करते हैं तो हम बोलते हैं इज ए स्क्वायर ऑफ। ये भी क्या है, ये क्या है, एक रिलेशन बता रहा है। यहाँ जो, मान लो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर ऑफ, या 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3। तो ये क्या है, ये दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड। और ये हमारा क्या है, रिलेशन है। तो बाइनरी रिलेशन इसी को बोलते हैं। बाइनरी रिलेशन का मतलब होता है जब रिलेशन किसी दो चीज के बीच में है तो उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। जब रिलेशन किसी तीन चीज के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं टर्नरी रिलेशन। जब रिलेशन किसी एक चीज में होता है तो उसको बोलते हैं यूनिरी रिलेशन। तो हमेशा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी रिलेशन क्या होता है। जैसे ई जे स्क्वायर, आप ये नंबर के टर्म में देखते हैं, या ई जे क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ। तो ये सब क्या है, रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, ये सब क्या है, रिलेशन है। इज इक्वल टू एनीथिंग, इज अ पावर ऑफ, कुछ भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। और जैसे देख लो सेट के टर्म में क्या बोलते हैं, इज अ सेट ऑफ, या इज अ सबसेट ऑफ, इज अ पावर सबसेट ऑफ, इज अ पावर सेट ऑफ। तो ये सब क्या है, रिलेशन है। इज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो ये सब रिलेशन क्या बताते हैं, बाइनरी रिलेशन। बाइनरी क्यों, जब किसी दो चीज के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे तो उसको बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन बहुत ही पुराना लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे क्लासिकल और मैथमेटिक, मॉडर्न मैथमेटिक्स में। तो फंक्शन को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रिलेशन क्या होता है। तो इन जनरल रिलेशन क्या होता है, बाइनरी रिलेशन अगर कोई पूछे क्या होता है तो बोल देना है ए रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, नंबर के टर्म में बोलेंगे तो वेरिएबल। अगर किसी पीपल के बीच में बोलेंगे, किसी दो लोग के बीच में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे इंटिटीज। किसी अदर के चीज में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे टपल्स। ठीक है, तो वो सब हमारा इतना डिटेल नहीं देखना है, बस मुझे देखना है बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन हमेशा दो चीज के बीच में देखेंगे तो उसको बाइनरी रिलेशन। जैसे ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो ये हमारा क्या रिलेशन है, तो ये किसके बीच में रिलेशन है, एक्स स्क्वायर और 9 के बीच में। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। ओके, अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है। तो ए, एक रिलेशन को हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो एक रिलेशन क्या होता है, एक कार्ट सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, टू सेट्स ए एंड बी। तो ए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर टू डिफरेंट सेट्स। तो जो भी रिलेशन में मुझे रिजल्ट मिलेगा वो एक ऑर्डर पेयर में मिलता है। तो ए रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा पेयर में आएगा, तो जो पहला वाला एलिमेंट होता है वो ए से बिलोंग करता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो बी से बिलोंग करता है। तो यहाँ देखो सबसेट दिया है, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोडक्ट
जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो लेंगे या उसका कुछ पार्ट लेंगे। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं ए इज रिलेटेड विथ बी। इसको हम डिनोट करते हैं ए इज रिलेटेड विथ बी। अगर ए बी का पेयर मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी बाई आर। अगर ये रिलेटेड नहीं है, अगर रिलेशन नहीं बना रहा है, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ऐसे लिखेंगे। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक सेट ले लेते हैं हम ए, इसमें है 3 एलिमेंट। एक दूसरा सेट ले लेते हैं बी, इसमें है मान लो 2 एलिमेंट ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब मुझे रिलेशन फाइंड करना है लेस देन का, इज लेस देन। तो सबसे पहले मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी मुझे मिलेगा ए 1 1। ऑर्डर पेयर कितने मिलेंगे, 3 × 2 6 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3। सॉरी, नॉट, 3 इज नॉट इन बी, सो 3 1 3 2। ओके, ये मुझे मिल गए क्या, ये हमारा रिलेशन नहीं है, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए और बी का। लेकिन मुझे रिलेशन क्या फाइंड करना है, कि वो पेयर लो जो ए लेस हो किससे, बी से। तो यहाँ आर क्या मिलेगा, आर में मुझे वो पेयर लेना है जो पहला वाला एलिमेंट छोटा हो किससे, दूसरे वाले एलिमेंट से। तो देखो ये मिल रहा है, और कोई नहीं मिल रहा है। 1 1, सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है क्या, 1 2। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया। अब हम इसको लिखेंगे आर, आर क्या है, 1 2। तो एक पेयर मिल रहा है क्या, जो 1 is <2 है। सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा रिलेशन है किसका, is <b का। अगर मैं बोलूँ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो देखो यहाँ पूरा सेट नहीं मिल रहा है, पूरा ए क्रॉस बी नहीं मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, एक सबसेट मिल रहा है ए क्रॉस बी का। तो जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए बी का, उसका एक सबसेट लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। तो मुझे वो पेयर ढूंढना है जो ए तो या तो बड़ा हो या इक्वल हो। तो कौन कौन सा पेयर मिल रहा है, पहला मिल रहा है ये इक्वल है, ये लेंगे। ये बड़ा है, ये इक्वल है, ये है, ये है। तो इसको छोड़कर मुझे क्या मिल गया, 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2। अब मैं सेम पेयर वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ इक्वल भी बोला है। और ये वाला पेयर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटर है। तो या तो ग्रेटर हो, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ये हमारा रिलेशन है। तो यहाँ से क्या मिल गया, एक रिलेशन। ओके, मेरे सामने और कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, मैं एक एक करके देखता हूँ। यहाँ देखो, एक सेट है ए, एक सेट है बी। तो इनका प्रोडक्ट करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, वैसे पूरा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये हमारा एक रिजल्ट है 1 ए 2 बी। तो 1 ए ये क्या है, एक टाइप का रिलेशन है। ओके, तो पहला वाला एलिमेंट हमेशा ए से बिलोंग करेगा, और दूसरा वाला एलिमेंट हमेशा बी से बिलोंग करेगा। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा वाला एग्जांपल। एक सेट है ए, यहाँ बोला है ए रिलेशन इज लेस देन, ए इज लेस देन बी। तो मुझे यहाँ देखो दूसरा सेट नहीं दिया है। जब कभी भी दूसरा सेट ना दे, सिर्फ एक ही सेट दे, तो ए क्रॉस ए लेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लेंगे, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में मुझे वो पेयर ढूंढना है जो वन, ए छोटा हो बी से। तो ए इज लेस देन बी क्या होगा, मुझे इक्वल भी नहीं चाहिए। तो वो क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। सिर्फ यही सब पेयर मिलेंगे। तो ये क्या है,
कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने मिलेगा, 16 मिलेंगे। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे 16। लेकिन 16 में से सब पेयर नहीं लेना है, सिर्फ वो पेयर लेना है जो पहला वाला वैल्यू छोटा हो किससे, दूसरे वाले वैल्यू से। तो ये है हमारा क्या, रिलेशन। ओके। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल। ओके। तो तीसरा एग्जांपल क्या है, यहाँ बोला है एक एक सेट है किसका, रियल नंबर का। और मैं डिफाइन कर रहा हूँ इज इक्वल टू का। लेट ए सेट, let A be a set of real number, we define the relation is equal to A is related to B if and only if। ओके। यहाँ बोला है मुझे एक रिलेशन फाइंड करना है किसका, जब ए और बी इक्वल है। तो जब ए और बी इक्वल है तो मुझे क्या मिल सकता है, वो भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर इन्फिनाइट होते हैं। तो जो पहला वाला वैल्यू हो वही दूसरा वाला हो। और यहाँ जो भी ए लोगे वो क्या होना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ बी ले रहा हूँ तो ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे 3,3 का एक पेयर, 2,2 का एक पेयर, 1.5, 1.5, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन आर इज सच दैट ए कॉमा ए और ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये है हमारा क्या, रिलेशन। चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला में बोल रहा है कि एक सेट है किसका, जेड प्लस मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वहाँ जेड माइनस होता तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होता। तो एक रिलेशन है, बोल रहा है यहाँ जो भी पहला वाला एलिमेंट है दूसरे वाले एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2,4 ले रहा हूँ तो 2 4 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन मैं 4,2 लूंगा तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा पेयर लेना है कि जो पहला वाला एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट को कंप्लीटली डिवाइड करें। तो यहाँ बोला है ए डिवाइड्स बी। ओके। तो ऐसा कौन सा पेयर, ऐसा मुझे रिलेशन फाइंड करना है किसका, पॉजिटिव इंटीजर का, जो ए डिवाइड करे बी को। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। फिर भी अगर मुझे कुछ सेलेक्टेड एग्जांपल लेना हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2,4, 2,6, 3,6, 3,9 एंड सो ऑन। तो यहाँ जो पहला वाला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डिवाइड करेगा किसको, दूसरे वाले एलिमेंट को। सच दैट ए बिलोंग्स टू, ए किससे बिलोंग करेगा, जेड प्लस से, और बी भी बिलोंग करेगा जेड प्लस से। ओके। अब मैं पांचवा एग्जांपल देखता हूँ। ओके। हमारा फिफ्थ एग्जांपल है, अ, एक सेट है ए जो आर के इक्वल है। आर का मतलब यहाँ क्या है, रियल नंबर। ये आर रियल नंबर है और ये जो हमारा आर है वो रिलेशन शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये दो बाइनरी नंबर है, दो बाइनरी, सॉरी, दो ऑपरेंड है उनके बीच का रिलेशन है। तो एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो आर इससे दिखा रहे हैं, और ये वाला ए क्या है, रियल नंबर है। तो एक सेट है ए जो कि आर के इक्वल है। मुझे एक्स और वाई का पेयर ढूंढना है कि इनका स्क्वायर करने पर 3 आए। ओके। तो द सेट ऑफ, अब देखो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक्स और एक्स स्क्वायर, सपोज मैं एक्स का वैल्यू 0 ले लूँ और वाई का वैल्यू मैं √3 ले लूँ या 3 ले लूँ। तो एक पेयर ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, 3,0। तीसरा क्या हो सकता है, अ, तीसरा हमारा हो सकता है, ऐसा सम लें जैसे 3/,
टू, 3/2। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेयर हो सकते हैं, क्योंकि क्या है, ये सर्कल है ना, सर्कल में बहुत इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इन्फिनाइट एक्स और वाई का वैल्यू हो सकता है। तो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे ये नहीं मिलेगा, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे कुछ रियल नंबर है तो पॉइंट्स में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इंटीजर इरेशनल नंबर में भी मिल सकते हैं। तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे एक √3, √3 और √3। तो इन जनरल मैं ये बोल सकता हूँ आर का वैल्यू a, b सच दैट a² + b² = 3। तो यहाँ आर, ए और बी जो भी लेंगे वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये मैटर नहीं करता पॉजिटिव रियल नंबर है कि नेगेटिव रियल नंबर है। एक पेयर देखो ये भी मिल सकता है नेगेटिव में भी। तो ऐसे इन्फिनाइट पेयर्स मिल सकते हैं, तो ये क्या है, हमारा रिलेशन है। सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है अ, एक रिलेशन फाइंड करना है किसके, ए का। कैसे फाइंड करना है, सच दैट a - b का मॉड इज डिविजिबल बाई 3। मतलब जो भी a - b करो, जो भी पेयर है उनके बीच का डिफरेंस लो, उनका मॉड लो, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 3, 6 का मॉड क्या होगा, 3, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये हो रहा है। वैसे एक दूसरे में 2, 5, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो मुझे इस ऐसा पेयर, सभी पेयर ढूंढना है, ये इन्फिनाइट नहीं है, फाइनाइट सेट है, इसलिए इसका रिजल्ट फिक्स होगा। ओके, तो हमारा रिलेशन क्या क्या मिलेगा, ऑल पॉसिबल पेयर क्या क्या रहेगा वो मैं लिखता हूँ। तो पहला पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है, 3, 3, 3, 3 मतलब 3 - 3 जीरो, एंड जीरो इज डिविजिबल बाई 3। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 2 - 5 -3, लेकिन मॉड में है तो 3 इज डिविजिबल बाई 3। तो ये सब पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर है, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं डायग्राम ऑफ रिलेशन।